भ्रष्टाचार के कई मामलों में इस वक्त होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। एसीबी ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसीबी की यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जब विनय चौबे पहले से ही जमीन घोटाला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सलाखों के पीछे हैं। कुछ दिन पहले ही एसीबी ने विनय चौबे को रिमांड में लेकर लंबी पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद ही साक्ष्यों के आधार पर ही यह चार्जशीट दाखिल की गई। और आज के इस वीडियो में हम हजारीबाग वन भूमि घोटाले से जुड़े मुद्दे पर ही विस्तार से और सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे कि अब तक इस मामले को लेकर एसीबी ने क्या कुछ कार्रवाई की है और भूमि घोटाले में अब तक क्या क्या सामने आ चुके हैं। साथ ही जानेंगे कि विनय चौबे के अलावा एसीबी ने और किन लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसीबी ने हजारीबाग का चर्चित वन भूमि घोटाला केस में पूर्व आईएएस अधिकारी विनय चौबे, नेक्सजन के संचालक विनय कुमार सिंह और हजारीबाग सदर के पूर्व सीईओ शैलेंद्र कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह आरोप पत्र सिविल कोर्ट स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय आशा देवी भट्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एसीबी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि वन भूमि के नेचर बदलकर दस्तावेजों में हेरफेर की गई। एसीबी ने जांच में यह भी पाया कि विनय चौबे के डीसी रहते ही 5,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि ट्रस्ट व गैर मजरूआ जमीन की बिक्री अवैध तरीके से की गई। एसीबी ने आरोप पत्र के साथ केस डायरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जमा किए हैं। अब अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि चार्जशीट तैयार करने से पहले 11 जनवरी 2026 को एसीबी ने विनय कुमार चौबे को रिमांड में लेकर पूछताछ की थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। आपको बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े 4 आपराधिक मामले दर्ज है। पहला मामला शराब घोटाला से जुड़ा है, जिसका कांड संख्या 9/2025 है। दूसरा मामला सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ, जिसमें कांड संख्या 9/2025 दर्ज है। और तीसरा मामला हजारीबाग वन भूमि घोटाला से जुड़ा हुआ, जिसमें कांड संख्या 11/2025 दर्ज है। जबकि चौथा मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जिसमें 20/2025 दर्ज है। हम एक एक कर विस्तार से इन मामलों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वन भूमि घोटाला कांड संख्या 11/2025 पर बात करते हैं। 6 फरवरी यानी कि कल एसीबी ने वन भूमि घोटाला मामले में विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले में विनय कुमार चौबे के बेहद करीबी और नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। पहले इस जमीन घोटाला का खुलासा साल 2013 में हुआ था। मामला सामने आने के बाद अवैध जमाबंदियों को रद्द कर दिया गया था, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सही माना था। लेकिन एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस घोटाले को हजारीबाग के तत्कालीन डीसी विनय चौबे के रहते ही अंजाम दिया गया। विनय चौबे पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान ही वन विभाग की भूमि की 5 प्लॉटों की अवैध तरीके से जमाबंदी की गई। यह सभी जमीन गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज थी। वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार की अनुमति के बगैर ऐसी भूमि का इस्तेमाल गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। आरोप है कि अधिकारियों और खरीदार विनय सिंह ने मिलकर ही एक आपराधिक साजिश रची और इन नियमों को दरकिनार करते हुए ही जमीन का नेचर बदलकर बेचा गया। एसीबी ने इस केस की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद 25 सितंबर 2025 को सरकार से अनुमति मांगी और हजारीबाग थाना कांड संख्या 11/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीईओ शैलेंद्र कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। हालांकि 25 सितंबर 2025 में ही विनय सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद अक्टूबर में शैलेंद्र कुमार और ब्रोकर विजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया इसी मामले में। वहीं एसीबी अभी भी विनय सिंह की पत्नी की तलाश कर रही है। हालांकि विधायक प्रदीप की बात करें कि उनका नाम इस घोटाले में कैसे आया। एसीबी के अनुसार हजारीबाग स्थित डेमोटार्ड स्थित शोरूम की जमीन के रजिस्ट्री के दौरान प्रदीप प्रसाद बतौर पहचान बने थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री में पहचान के साथ वन भूमि की खरीद बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई थी। बहरहाल यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता संख्या 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848
जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73 प्लॉट संख्या 812 का है। रकबा 72 डिसमिल का भी। यह भूमि सदर अंचल के बबनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने कब्जा किया है और फिलहाल इस पर नेक्सन का शोरूम भी चल रहा है। वहीं एसीबी ने जांच में पाया कि यह जमीन दिलवाने और उसका म्यूटेशन करवाने में तत्कालीन डीसी विनय चौबे और अंचल अधिकारियों समेत वहां की ब्रोकरों की बड़ी संलिप्तता रही थी। आपको बताते चले कि जब एसीबी ने विनय सिंह को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था, उस दिन एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। एसीबी ने उस प्रेस रिलीज में बताया कि कांड संख्या 11/2025 के तहत आरोपी विनय सिंह के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में यह खुलासा हुआ कि विनय सिंह ने अवैध तरीके से इन सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक जमाकर विनय चौबे समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर ही साजिश रची थी। प्रेस रिलीज में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि भूखंड गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें वन विभाग की अनुमति के बिना किसी भी तरह के निर्माण का हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एसीबी ने इस जारी प्रेस रिलीज में यह भी जिक्र किया था कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक रीट याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के एक आदेश का हवाला दिया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि जंगल में दर्ज की गई किसी भी भूमि को वन विभाग की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इस जमीन के खरीदार और लाभार्थी दोनों ही विनय सिंह ही थे। हालांकि अब एसीबी ने मामले की जांच तेज करते हुए जेल में बंद विनय चौबे के खिलाफ इसी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब आगे विनय चौबे पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बहरहाल, अब हम आते हैं सिवायत जमीन घोटाला कांड संख्या 9/2025 पर। हजारीबाग खास महल जमीन घोटाले मामले में अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में एसीबी हजारीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की। यह पूरा मामला साल 2008 से 2010 के बीच का है, जब विनय चौबे इस जिले में डीसी हुआ करते थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हजारीबाग के बहुचर्चित खास महल की 2.75 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से 23 लोगों के नाम पर आवंटित कर दिया। हजारीबाग की डीवीसी चौक स्थित यह जमीन शुरू में निजी ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसे साल 2048 में एक ट्रस्ट सेवायत को 30 सालों के लिए लीज पर दिया गया था। यह लीज 1978 में खत्म हो गई, जिसके बाद 2008 में इसका नवीनीकरण किया गया, लेकिन इस बीच ही सेवायत जमीन को अवैध रूप से आवंटित कर दिया गया और एसीबी की जांच में यह पता चला कि तत्कालीन डीसी विनय चौबे ने खास महल पदाधिकारियों के साथ मिलकर ही लीज नवीनीकरण के आवेदन से सेवायत शब्द जानबूझकर हटवा दिया, ताकि ट्रस्ट की भूमि को सरकारी भूमि के रूप में दिखाया जा सके और इसका अवैध हस्तांतरण भी आसानी से किया जा सके। बता दें कि नवंबर 2025 में ही इसी मामले पर आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है। आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने यानी 11 जनवरी को ही एक खबर सामने आई थी, जिसमें खास महल जमीन घोटाले में एसीबी की जांच में खुलासा हुआ था कि हजारीबाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक करीब 5,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है और 6 फरवरी को दायर चार्जशीट में, यानी कि कल जो चार्जशीट दायर की है एसीबी ने, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है। यह घोटाला भी उस समय हुआ जब विनय चौबे हजारीबाग के डीसी थे। जमीन का न सिर्फ घोटाला हुआ बल्कि अवैध तरीके से इसका लेन देन भी किया गया। संबंधित जमीन वन भूमि, गैर मजरूआ, आम सरकारी खास महल, केसर हिंद, लखेराज और ट्रस्ट आदि की है। दरअसल इसकी जानकारी हाईकोर्ट को विनय चौबे की जमानत याचिका के दौरान दी गई थी। दरअसल सेवायत भूमि घोटाला मामले में विनय चौबे ने राहत के लिए हजारीबाग स्थित एसीबी के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 16 सितंबर 2025 को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विनय चौबे स्पेशल कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की और ये सब हो रहा था तब जब इसी मामले को लेकर विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट की फाइल हो चुकी थी। लेकिन 6 जनवरी को विनय चौबे की जमानत याचिका पर अधिवक्ता आर.एस. मजूमदार ने दलील पेश की, लेकिन एसीबी की ओर से अधिवक्ता सुमित गदोड़िया ने इसका विरोध किया, जिसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा क्योंकि अदालत ने भी उस दौरान उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बहरहाल, अब हम आते हैं विनय चौबे पर शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर। झारखंड की बहुचर्चित शराब घोटाला केस में सितंबर में विनय चौबे को एसीबी कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत उन्हें डिफॉल्ट बेल दी। अदालत ने उस दौरान सशर्त विनय चौबे को जमानत दी थी और 25-25 हजार रुपए का निजी मुचलके भरने का आदेश भी दिया था।
बता दें कि एसीबी ने विनय चौबे को शराब घोटाला मामले में 20 मई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तारी के बाद 18 अगस्त को उनके 91 दिन जेल में पूरे हो गए, लेकिन 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, लिहाजा उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दी गई। लेकिन विनय चौबे हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में वो अब भी जेल में बंद है। लेकिन बता दें कि एसीबी की शराब घोटाले में अब भी जांच जारी है। इधर आय से अधिक संपत्ति मामले में भी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ एसीबी जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। जांच के दौरान एसीबी को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि विनय चौबे ने अपनी आय से 53% अधिक संपत्ति अर्जित की है। आपको बता दें कि इस मामले में जांच का दायरा केवल उन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में उनकी पत्नी, ससुर और अन्य करीबियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। वित्तीय अनियमितताओं के इस खेल में शेल कंपनियों के इस्तेमाल और संदिग्ध विदेश यात्राओं के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। गौरतलब है कि एसीबी ने हाल ही में विनय चौबे को 4 दिनों के रिमांड पर लेकर घंटों तक पूछताछ की थी। वहीं अब जांच एजेंसी की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से अब लगाया जा सकता है कि वन भूमि घोटाला समेत 2 अलग-अलग मामलों में पहले से ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल किया और अब खबर है कि जल्द ही आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी एक और चार्जशीट दाखिल कर सकती है विनय चौबे के खिलाफ। बहरहाल अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आधिकारिक तौर पर चार्जशीट कब तैयार कर अदालत को सौंपी जाती है। विनय चौबे पर अदालतों का कड़ा रुख और जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई इस बात की ओर इशारा कर रही है कि उनका जेल में रहना अभी लंबे समय तक जारी रह सकता है। खैर, अब देखना होगा कि विनय चौबे की मुश्किलें आखिर कब थमती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। विनय चौबे से जुड़ा जो भी नया मामला सामने आता है या वन भूमि घोटाला से जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। शुक्रिया।